जो पीडीएस के तहत, राशन के तहत गेहूं अनाज दिया जाता है आम आदमी को, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो दिया जाता है, उसका भंडारण कहां होता है? निश्चित रूप से उस काम के लिए एफसीआई की जिम्मेवारी है। तो एफसीआई जो आंकड़े देगा उसमें वो गेहूं और वो चावल का भंडारण भी शामिल है ना? बिल्कुल है। देखिए, अगर आप एक मिनट दें तो मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। देखिए, जो टोटल हमारी ग्रेन रिक्वायरमेंट है व्हीट प्लस राइस, वो करीब है 140 मिलियन टन। जो हमारे, अगर मैं कहूं कि पर पर्सन वो 300 ग्राम की जो रिक्वायरमेंट है पर पर्सन पर हेड पर डे, तो हमारे पास इस समय जो स्टॉक है उसमें व्हीट जो है वो करीब 227 मिलियन टन के आसपास है। हाँ। लाख टन। और जो करीब हमारे स्टॉक्स में है वो करीब 204 है। होना चाहिए कम से कम। हाँ, नहीं, अभी है जो होना चाहिए वो होना चाहिए 175 1 अक्टूबर तक। नहीं 205 लाख टन होना चाहिए। 227 लाख टन है, उससे थोड़ा सा ऊपर है हमारे पास। देखिए, जो आंकड़ा दिया गया है एफसीआई का बफर स्टॉक के लिए, मैं उस पे जोड़ के बता रहा हूं आपको। जो आप 205 जोड़ रहे हैं वो 175 प्लस 30 जो स्ट्रेटेजिक बफर है, दोनों मिला के। हाँ, मैं दोनों चीज जोड़ रहा हूं। हाँ, तो जो आप 205 की बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए, आज हमारे पास 227 है। तो ये चिंता का सबब है विजय सरदाना। अब अगले 5 महीने गेहूं की कोई खरीदी तो हो नहीं रही ना, नई फसल आएगी, नई फसल कटेगी मार्च में। नहीं, देखिए, ये है सरकारी स्टॉक। इस समय प्राइवेट सेक्टर के पास भी स्टॉक होता है, मिलर्स के पास, आटा कंपनियों के पास, बाकी लोगों के पास। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सरकार ही स्टॉक करती है। इतना ही स्टॉक, या इसका अगर मैं 50% भी मान लूं, प्राइवेट सेक्टर में भी स्टॉकिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर पीडीएस में देगा 2-3 रुपए की कीमत पर, या मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को दे देगा अनाज। वो तो अपना नफा कमाने के लिए कर रहे हैं ना खरीदी। मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर आप पीडीएस की देख रहे हैं तो ये टोटल जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो टोटल रिक्वायरमेंट इस देश की है 140 मिलियन टन। ठीक है, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट। इस साल जुलाई में 187 लाख टन तक की ही खरीदी हुई, जो 56% कम थी पिछले साल के मुकाबले। ये भी एक हकीकत है कि नहीं? देखिए, ऐसा क्वेश्चंस को मिक्स ना करें। अगर हम एक एक करके, नहीं, मैं मिक्स नहीं करता हूं कभी भी, क्रोनोलॉजी फॉलो करता हूं मैं। हाँ, मैं वही, एक बार मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब आंकड़ों सहित दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीडीएस की रिक्वायरमेंट है, जो एफसीआई के माध्यम से की जाती है, 205 हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, 227 है। इसका मतलब पैनिक सिचुएशन व्हीट में नहीं है। तो मई में सरकार ने पीडीएस के तहत जो गेहूं का आवंटन होता था 10 राज्यों को 40% कम क्यों कर दिया? देखिए, कम इसलिए कर दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। जब हमने व्हीट को एक्सपोर्ट बैन किया था, उस समय जो बहुत सारा चावल और राइस, जो व्हीट जा रहा था पीडीएस के माध्यम से, बहुत सारे व्यापारियों ने वो सस्ता चावल, लोगों के पास भी सरप्लस हो गया था, वो मार्केट में आया, लोगों ने खरीदा और सस्ते चावल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, जो पीडीएस में बांटा गया था। तो बहुत मैनिपुलेशन भी हुआ था, क्योंकि लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही थी, सेंटर भी दे रही थी कोविड के टाइम पे, तो सरप्लस भी था, लोगों ने बहुत माल बेचा भी है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। कालाबाजारी हो रही थी, कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, इसीलिए एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया, ताकि कालाबाजारी का व्हीट बाहर ना जाए। लोग 4-4, 5-5, 10-10 रुपए गरीबों से खरीद रहे थे और एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने जब बैन लगाया, वो सही कदम था। सुप्रिया श्रीनेत रिस्पॉन्ड कर रही हैं, फिर जफर इस्लाम। एक सेकंड, मुझे ये पॉइंट की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। सुप्रिया श्रीनेत, माथे पर हाथ क्यों मार रही हैं? मैं एक्चुअली स्तब्ध हूं, और मैं स्तब्ध ये सुनकर हूं कि जो गरीब को फ्री का राशन दिया जा रहा था, जो उसका अधिकार है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, उसकी वो कालाबाजारी कर रहा था। इससे ज्यादा एलिटिस्ट दूसरा कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। इस देश के करीब 6 करोड़ लोग
आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? विजय मैं तो सरदाना, आपके बीच में आपको नहीं मौका बोली। दूंगा। सर पे आपने हाथ कुछ बोला मारा था, आप भी मार आप लीजिए। क्लैरिफाई कर लीजिएगा, डोंट वरी। हाँ बोलिए सुप्रिया। इस देश में करीब 6 करोड़ लोग एब्जेक्ट, इस देश में 6 करोड़ लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी का शिकार हो गए, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी। और यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये लोग अपना अनाज ले ले जाके काला बाजारी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया था। मतलब इससे ज्यादा फेलिशियस, इससे ज्यादा वियर्ड, इससे ज्यादा लॉपसाइडेड और नॉन सेंसिटिव, इनसेंसिटिव आर्गुमेंट मुझे विजय सरदाना क्लैरिफाई कर रहे हैं। विजय सरदाना, मैं पूरी एक सेकंड, विजय सरदाना क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा है मैडम, जरा आप ये पता करिए कि एक एक घरों में जो 6 लोग बहुत गरीब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे परिवार थे। आप जाके जरा सर्वे करिए, हर घर में इतना वीट आया था कि उनकी जरूरत से ज्यादा था। सरकार को ये नहीं मालूम 3 महीने और बढ़ा दी इस स्कीम की मियाद? मैं क्या, आप देखिए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको ये पता है कि हर महीने आपको इतनी क्वांटिटी मिलेगी हर परिवार को, और अगर आपके पास सरप्लस बचता है तो आप उस क्वांटिटी का क्या करेंगे? वो गरीब सरकार आदमी इस क्या बात से करेगा? अनभिज्ञ है वीट बेच कि के सरप्लस बच रहा है और वो दिए जा रही है, मियाद और बढ़ा देती है। 45,000 करोड़ रुपए का खर्च है इसमें अगले 3 महीने में। ऐसा है, हर परिवार का साइज अलग होता है, हर परिवार की बॉडी की नीड अलग होती है। आप 2 रोटी खाएंगे, मैं 4 खाऊंगा, कोई 1 खाएगा। सरकार ने इस बात हर का परिवार संज्ञान की नहीं लिया। क्वांटिटी अलग है। सरकार सरकार गरीब कल्याण की ताल ठोकती है, ये तो कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा है, सरकार एवरेज पे चलती है। चलिए, लेकिन अगर मेरे पास सरप्लस वीट है और हर महीने मेरे को 35 किलो मिलना है, तो मेरे पास अगर 15 किलो बच गया, मैं उसका क्या करूंगा? अगर मुझे उसको बेच के कैश मिलता है, मैं गरीब आदमी हूं, तो मैं बेचूंगा नहीं। आपके गरीब कल्याण में कालाबाजारी हो रही है। विजय सरदाना यहां पर अपने पॉइंट को कंसीड करने को तैयार नहीं है।